सबसे पहले आप तमाम मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया भी सरदार साहब के तवस्सुत से और माजरत भी कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो वफ़द है ये सरदार लश्करी रईसानी साहब की रहाइशगाह पर आया। हम सरदार साहब का शुक्रिया अदा हाजी लश्करी हाजी लश्करी रईसानी साहब और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मेज़बानी का शरफ़ दिया, हम सबको रिसीव किया। आपके इल्म में है कि हम 2 दिन से बलूचिस्तान के अंदर थे। जो बलूचिस्तान के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, अगरचा उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा इस वक्त हिद्दत इख्तियार कर गईं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि जो गुज़श्ता 6 से 7 दहाइयों से बलूचिस्तान का इस्तेहसाल हुआ, इस हवाला से कि बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहला हक बलूचिस्तान की आवाम का था, मगर वो हक तस्लीम नहीं किया गया। इसी तरह हर मर्तबा ऑपरेशन के ज़रिए मामलात को सेटल करने की कोशिश की गई। कभी लोगों को पहाड़ों से बुलाया गया कमिटमेंट करके और फिर उनको फांसी के फंदों तक पहुंचा दिया गया। फिर जबरी गुमशदगियों का मामला हो, उसके साथ साथ टारगेटेड किलिंग का मामला हो, बलूचिस्तान के लोगों की जो तजारत का सिलसिला है जो कि बरादर ममालिक के साथ जारी था, उसके अंदर रुकावटें डालने का मामला हो, तो यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर एक एहसास महरूमी तवील अरसा से मौजूद था और मौजूद है। अब चूँकि रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से वो एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। हम बिल्कुल क्लियर हैं इस बात पर कि रियासत ने जो मुआहदे बलूचिस्तान के लोगों के साथ किए, उन मुआहदों की पासदारी होनी चाहिए थी और होनी चाहिए। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं किया गया। यहाँ पर अपनी पसंद और नापसंद के तहत लोगों को मर्जी से इलेक्शन जितवाए गए और हराए गए। अवाम ने जिन लोगों को मैंडेट दिया उन लोगों का मैंडेट चोरी किया गया। जब फेडरेशन के अंदर मुख्तलिफ इकाइयाँ शामिल हों और किसी एक इकाई के साथ ये सलूक रवा रखा जाए तो फिर वही होता है जो आज हो रहा है। हम आज यहाँ पर इसलिए आए कि रईसानी साहब ने हमेशा पार्लिमानी सियासत की, इनके ख़ानदान ने पार्लिमानी सियासत की और ये समझते थे और हम उम्मीद रखते हैं कि ये इंशाअल्लाह इस मामले में हमारा पूरा साथ देंगे कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही बातचीत का हल निकलता है। हम चूँकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही के अंदर आइन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा लेकर निकली है, अपनी ज़ाती और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बालातर होकर, पावर पॉलिटिक्स से बालातर होकर, तो हम यहाँ पर आए हैं इसलिए भी कि इजहार यकजहती भी करें, इसलिए कि तावन की दरख्वास्त भी करें और इसलिए भी कि अगर कुछ पहलू जो हमसे पोशीदा हैं, चूँकि हम में से बहुत सौ का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के साथ नहीं है, कॉन्स्टेंट ट्रैवलर हैं बलूचिस्तान के, लेकिन जो लोकल डायनामिक्स लोकल आदमी बतला सकता है वो और कोई नहीं बता सकता। हमने कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास का बाइकआउट किया था उसकी भी एक बुनियादी वजह थी कि दहशत गर्दी का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बलूचिस्तान और KPK के अंदर है और आप वहाँ पर बुला किसे रहे हैं? ये फैसलाबाद का MNA, लाहौर का MNA,
गुजरात का MNA, जेहलम का MNA, कराची का MNA, सिंध के किसी इलाके का MNA, और जो डिस्टर्बिंग एरियाज़ हैं वहाँ से एक एक बंदा अपनी मर्ज़ी से आपने पिक किया और आपने उनको कौमी सलामती के इजलास में बुला लिया। हमारा वहाँ पर भी मौक़िफ़ ये था कि जिसके घर में आग लगी है उसे बुलाएं, उससे तजावीज़ भी लें और उससे पूछे कि इस मसले को कैसे हल किया जाएगा। ये वजह थी हमारे बाइकआउट करने की। हम आज भी ये समझते हैं कि जब तक बलूचिस्तान की वो आवाज़ें जो हमेशा आईने पाकिस्तान को अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद तस्लीम करती रहीं, आज भी उन कुव्वतों को ऑन बोर्ड लेके उनके ऊपर होने वाले जुल्म का अब जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम अज़ कम उनको ये एतमाद दिलवाया जा सकता है कि अगर एक गलती, दो गलती, तीन गलती माजी में हो चुकी हैं तो आइंदा नहीं होगी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, जो अवाम के सही नुमाइंदगान हैं उन तक उनका हक पहुँचेगा। और यहाँ पर ये जो बच्चियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग उठाए जाते हैं, ये बलोच नहीं है सिर्फ, लेट मी से दैट, ये पंजाबियों की भी उसी तरह बेटियां हैं, ये KPK वालों की भी उसी तरह बेटियां हैं, ये सिंधियों की भी उसी तरह बेटियां हैं जिस तरह बलोचों की बेटियां हैं। ये बुज़ुर्ग सिर्फ बलूचिस्तान के बुज़ुर्ग नहीं हैं, ये KPK के भी बुज़ुर्ग हैं, ये पंजाब के भी बुज़ुर्ग हैं, ये सिंध के भी बुज़ुर्ग हैं, ये GB के भी बुज़ुर्ग हैं, ये आज़ाद कश्मीर के भी बुज़ुर्ग हैं। हमें इनके दुख को अपना दुख समझना है, हमें इनके दर्द को अपना दर्द समझना है। तो हम इसके बात के लिए आज यहाँ पर आए रईसानी साहब के पास, उनकी बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत कि उन्होंने हमें मौका भी दिया, हमें बड़ा शानदार चाय भी पिलाई, पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया, हमारी बातें भी सुनी और अपनी बातें भी सुनाई। हम उम्मीद करते हैं और अब जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो ये तमाम आवाज़ें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के अंदर जो आवाज़ें हैं, ये बलूचिस्तान की आवाज़ बनकर फेडरेशन और फेडरल कैपिटल के अंदर वापस जाएंगी। ये हमारी कमिटमेंट है बलूचिस्तान के आवाम के साथ। रईसानी साहब आपके साथ जी, मैं एक मरतबा फिर इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह बातचीत के ज़रिए लोगों के सर पर दस्ते शफ़क़त रख कर, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगा कर, उनकी बात को सुनकर, उनके वसाइल पर उनका पहला हक तस्लीम करके हम इंशाअल्लाह एक ऐसे पाकिस्तान के साथ आगे चल सकते हैं जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने और इस पाकिस्तान को बनाने वालों ने देखा था। मैं एक मरतबा फिर तमाम वफ़द की तरफ से रईसानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। थैंक यू सो मच।